जॉब छोड़ दो या जॉब रिजाइन कर दो, ये सबसे पहले हमें एडवाइस मिलती है जब भी हम किसी के साथ डिस्कस करते हैं कि वी आर डीलिंग विद टॉक्सिक एनवायरनमेंट, वर्क स्ट्रेस, आर्टिफिशियल प्रेशर, ऑफिस पॉलिटिक्स। बट क्या जॉब छोड़ना और जॉब रिजाइन करना क्या इतना इजी होता है? अगर इतना इजी ये सॉल्यूशन होता तो हर कोई आज के टाइम पे ये सॉल्यूशन सबसे पहले ऑप्ट करता। सबसे ज्यादा मुश्किल ये होता है कि हर किसी का अपना एक पर्सनल सर्कमस्टांसेस होता है, उसकी मजबूरी होती है उस जॉब में कंटिन्यू करने की, और दूसरा एक डर ये होता है कि ये जॉब छोड़ के अगर हम दूसरी जॉब में जाएं तो क्या वहां पे भी यही एनवायरनमेंट रहेगा, क्या वहां पे भी ऐसा कुछ पॉलिटिक्स रहेगी नहीं। तो एक अल्टीमेटली ये सॉल्यूशन तो होता ही है कि जब आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में इतना स्ट्रेस्ड हो तो आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए। बट कुछ ऐसे सिनेरियोज भी हैं जहाँ पे आप सॉल्यूशंस पे वर्क कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि क्या मैं इन चीजों को डील कर सकता हूँ, नेविगेट कर सकता हूँ और मैं उस एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम वही कुछ नेविगेशन ट्रिक्स पे बात करेंगे, टिप्स पे बात करेंगे। मेरा नाम है सीए राहुल जैन, हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 16 इयर्स इन द कॉर्पोरेट लाइफ, चाहे वो बिग 4 हो, चाहे वो नॉन बिग 4 हो, चाहे वो कंसल्टिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो। और मैंने भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वर्क स्ट्रेस देखा है, झेला है, ऑफिस पॉलिटिक्स देखी है, टॉक्सिसिटी भी देखी है, आर्टिफिशियल प्रेशर भी देखा है। बट इवेंचुअली मैंने सीखा है इन सब चीजों को डील करना, इनको नेविगेट करना और अपने करियर की तरफ ध्यान देना। और मैं वही एक्सपीरियंसेस आज आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। मैं आपको ट्रिक्स, वो टिप्स जरूर शेयर कर सकता हूँ जो मैं खुद बिलीव करता हूँ, जिनके सत्ते मैं वो काम करता हूँ। तो आइए वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, ऑफिस बडी। सबसे एमिनेंट और सबसे इम्पोर्टेंट एक ये ट्रिक होती है कि जिस ऑफिस में आप काम करते हो आपकी ऑब्वियसली फ्रेंडशिप तो हो जाती है, बट कई बार आप वो एक वॉल क्रिएट करके रखते हो। लेकिन अपना एक ऐसा बडी चुनो, एक ऐसा फ्रेंड चुनो जो आपके वेवलेंथ से मैच करे, जो आपके थिंकिंग प्रोसेस से मैच करता है, जो आपके साथ बेसिकली जेलसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, पॉलिटिक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको वो जज नहीं कर रहा है। आप बेसिकली अपना जो भी अंदर का कंसर्न है, जो भी स्ट्रेस है, आप उसके साथ बांट सकते हो, उसका बात कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका वो प्रेशर लेवल इतना ही होता है, बस बांट दिया, किसी के साथ कम्युनिकेट कर लिया, बात कर लिया, तो वो वहां पे रिलीज हो जाता है। आप ओवर थिंकिंग करते हो तो वो ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है। ऑफिस बडी बनाइए। उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो जो ऑफिस बडी होता है वो आपके वर्क एनवायरनमेंट को भी समझता है, आपके लीडर्स को भी समझता है, आपकी वर्क प्रोफाइल को भी समझता है। तो कहीं ना कहीं वो आपका हाथ पकड़ेगा और आपको कहीं पे गिरने नहीं देगा। और मैंने अपनी हर एक कॉर्पोरेट लाइफ में हर एक जगह पे एक ऐसा ऑफिस बडी बनाया जो आज तक मेरे साथ फ्रेंड रहा है। बहुत जेन्युइन एक फ्रेंडशिप बनाइए। इनिशियल प्रेशर जो होगा, जो स्ट्रेस होता है, वो रिलीज हो जाएगा। सेकेंड, मेंटोर। मैं शुरू से ही बात करता आया हूँ कि हर एक को मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है। एक मेंटोर को ढूंढिए और अपना मेंटोर उनको बनाइए और उनसे एडवाइस कीजिए। क्योंकि जो मेंटोर होते हैं वो एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं और वो आपको एक नई डायरेक्शन देते हैं। और जनरली मेंटोर कौन होते हैं? आपके पीयर लेवल नहीं, आपके ऑफिस बडी नहीं, आपसे जो सीनियर होते हैं, या वो आपके ऑफिस में हो या वो आपके ऑफिस में नहीं हो, लेकिन वो उस फील्ड में हो, उनको उस एनवायरनमेंट की समझ हो, आप जिस प्रोफाइल में उसकी समझ हो, ताकि वो आपकी इश्यूज को समझ पाए और आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे सके। कभी कभार जब उनसे आप डिस्कस करते हो तो आपको लगता है यार ये प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत छोटी है और मैंने अपने दिमाग में ही बहुत बड़ी बना रखी है, और उनसे सॉल्यूशंस मिल जाता है कि यार इसको ऐसे डील करते हैं, इसको ऐसे डील करते हैं। तो एक मेंटोर होना लाइफ में बहुत जरूरी है। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज। मैंने अपने करियर 2010 में इवेंचुअली मैंने एक्सरसाइज शुरू करी थी और वहाँ से मुझे समझ में आया था कि यार एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है। आपका जो स्ट्रेस होता है रिलीज होता है जब आप अपने लिए कुछ काम करते हो, वो बॉडी में चेंजेस आते हैं, मेंटली चेंजेस आते हैं, फिजिकली भी चेंजेस आते हैं, और इवेंचुअली आपको लगता है कि आप अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो अदर देन द वर्क। तो हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, 1 आवर, आप जितना भी निकाल सको हेल्थ के लिए ज़रूर निकालिए। वॉक करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, बट करें। या फिर आप कुछ ऐसी चीज करें लाइक हैबिट्स, लाइक पेंटिंग, डांसिंग, कुछ भी वर्क से, लाइफ से अलग हट के अपने रेगुलर हैबिट उसको बनाइए एंड यू विल सी कि आप स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हैं। आप एक ऑन एंड ऑफ आपने बटन यूज किया, ऑफ किया वर्क ऑफिस का काम एंड ऑन किया टुवर्ड्स द थिंग व्हिच यू लाइक, व्हिच यू लव टू डू। तो कोशिश करिए, और मेरे लिए वो एक्सरसाइज है। फोर्थ, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योर करियर इन इटसेल्फ, व्हिच इज ओपन कम्युनिकेशन। आप अपने लीडर से, अपने टीम लीडर से या मैनेजर से ओपन कम्युनिकेशन रखिए। कई बार क्या होता है कि वर्क प्रेशर इतना होता है, टीम लीडर को ही नहीं समझ में आता कि वो क्या डेलीगेट करे, कैसे डेलीगेट करे। बस वो बोलता है कि काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, राइट। तो क्या होता है कि आप अपना टू डू बनाइए। आप बताइए कि मेरे पास ये 5 काम है या 10 काम है, आप मुझे इसमें से बता दीजिए, मुझे गाइड कीजिए कि इनमें से कौन कौन से प्रायोरिटी है। आप उनके साथ प्रायोरिटी सेटअप कीजिए ताकि आप जो आर्टिफिशियल प्रेशर का जो इशू है, आर्टिफिशियल टाइमलाइन का जो इशू है, वो खुद ही नेगेट कर सकें।
आप उनसे डिस्कस कीजिए कि कौन सी पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। आप उनसे ये डिस्कस कीजिए कि आपको इसमें क्या उनसे हेल्प चाहिए होगी, ये आपको नहीं आता। कई बार क्या होता है, यंग प्रोफेशनल बोल नहीं पाते हैं डर के चक्कर में, बता नहीं पाते हैं कि हमें ये नहीं आता है। लेकिन आप एक ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे तो आई एम श्योर आपको वो सपोर्ट मिलेगा, या फिर आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि यार इसको कैसे डील करना है। कोशिश करके देखिए, कोशिश से ही आपको रिजल्ट आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीक फैमिली सपोर्ट। हम जनरली क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम प्रोफेशनल लाइफ या कॉर्पोरेट लाइफ अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस नहीं करते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि उन्हें शायद ऑफिस एनवायरनमेंट समझ में नहीं आएगा, हमारे इशू समझ में नहीं आएंगे, तो हम उनसे कोई बात नहीं करते हैं। बट मैंने भी ये मिस्टेक अपने अर्लियर करियर में करी थी कि मैं बात नहीं करता था, उनको कुछ बताता नहीं था। बट धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे रियलाइज हुआ कि एक मिस्टेक थी मेरी। मुझे बताना चाहिए कि मैं किस प्रेशर से गुजर रहा हूँ, मुझे बताना चाहिए कि मुझे क्यों स्ट्रेस हो रहा है। और जब आप उनसे बात करते हो, एक तो आपका वो प्रेशर रिलीज हो जाता है, जो अंदर मन के अंदर भरा होता है वो रिलीज हो जाता है, और उनसे नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है। या तो वो ये कहते हैं कि आप लगे रहिए, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन, या वो आपको जो डर होता है शायद वो आपको डर निकाल देते हैं। आप कई बार कईयों का डर ये होता है कि यार मैं जॉब छोड़ दूंगा तो फैमिली को सपोर्ट करूंगा, और फैमिली से आपको लगता है कि यार फैमिली बोलती है इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको अगर लगता है आपको छोड़नी है, वी आर ओके विद यू, वी आर विद यू। तो जब एक फैमिली का सपोर्ट मिलता है ना, तो इट्स द बेस्ट सपोर्ट इन द वर्ल्ड। एक फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है कि यार अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। तो इवेंचुअली आप, ये मेरी ऐसी बेसिक सी प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस हैं जो आप खुद करके देखिए और मुझे बताइए कि आप कैसे टॉक्सिक कल्चर को, वर्क स्ट्रेस को या ऑफिस पॉलिटिक्स को कैसे डील कर रहे हैं। और मैं भी चाहूंगा कि मैं आप लोगों का मेंटर बनूं। जरूरी नहीं है सीए फील्ड से, आप चाहे एमबीए हैं, चाहे आप आईटी में कर रहे हैं, मैं आपके साथ वो डिस्कशंस करना चाहता हूँ। आप मुझे ईमेल लिखिए CA.rahuljain.in@gmail.com। आप सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली रिवॉर्ड। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने ये स्पेसिफिक रीजन बताए थे कि मैंने EY क्यों क्विट किया ईयर 2020 में। तो आप वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा वो रीजन भी वाई आई क्विट EY। आई होप मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया, वेरी स्पेसिफिक गाइडेंस दी है। आप प्लीज उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए एंड फील द डिफरेंस। दिस इज CA राहुल जैन साइनिंग ऑफ।